हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीबी प्रक्रिया और फाइनल रिजल्ट पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका भर्ती में 4 और जिलों में कार्यकर्ती तथा सहायिका के भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय की तरफ से सभी 75 जिलों के लिए एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने आज से शुरू हो गए हैं। इसकी डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल लेटेस्ट और सही जानकारी समय समय पर आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अमेठी जिले से आ रही धमाकेदार अपडेट के बारे में, जहां पर अमेठी जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। विद कट ऑफ 137 चयनित कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां आप सभी लोग उसका डिटेल इस प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अमेठी जिले के चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी के सामने है। वर्ष 2025-26 में बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अमेठी में ईसीसी ई एजुकेटर के लिए 137 पद रिक्त थे। इन 137 रिक्त पदों पर सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में जनपदीय चयन समिति द्वारा दिनांक 30/7/2025 को एवं दिनांक 11/11/2025 को शैक्षिक अभिलेखों के जांच उपरांत 137 अभ्यर्थियों की गुणांक मेरिट सूची के अवरोही क्रम में जारी कर दी है। यानी जो ये 137 ईसीसी ई एजुकेटर्स चयनित हुए हैं, इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो टॉप टू बॉटम बनी है और इसमें हाईएस्ट मेरिट की कटऑफ को मेंशन कर दिया गया है और लोएस्ट कटऑफ को भी मेंशन कर दिया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट में एक बेहतरीन मेरिट लिस्ट अमेठी जिले से जारी हुई है चयनितों की, जिसमें सारे डिटेल को स्पष्ट और क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसी तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट हो या डीबी की मेरिट लिस्ट हो, सभी जिलों से जारी होनी चाहिए, जिससे जो विसंगतियां आ रही हैं, जिनकी वजह से भर्तियां रद्द करनी पड़ रही, वो प्रोसेस अन्य जिलों में ना लागू हो और ना देखने को मिले। अब इसकी कटऑफ के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अमेठी जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की हाईएस्ट कटऑफ जो है वो 243 और 0.51 है और इसको जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणांक निकाले वो 81.17 बनता है। यानी हाई स्कूल, इंटर और बीए के अंकों का योग जो है वो 243.51 बना है और अगर उसको 3 से गुणा करके भाग करके गुणांक निकालें तो यहां पर 81.17 बनता है। ये हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है अमेठी जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की। अब लोएस्ट कट ऑफ देखते हैं कितनी रही है अमेठी जिले की। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं अमेठी जिले में चयनित अंतिम ईसीसी ई एजुकेटर्स की जो लोएस्ट कट ऑफ है जिस पर चयन हुआ है वो 206.31 है और अगर इसको हम 3 से भाग दें तो 68.77 निकलती है। तो इस तरीके से अमेठी जिले की 137 चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर के स्कूल अलॉट करके उन्हें विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए भेज दिया जाएगा। अब यह पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और आप सभी लोग इस अंतिम रूप से चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट इसी टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और सर्च करें स्टडी विद डीएसएल जी। यहां पर आपको भर्ती से छोटी बड़ी संबंधित जो भी अपडेट है वो मिल जाएगी। जितने भी शासनादेश है भर्ती से रिलेटेड या जिलेवार जो फाइनल मेरिट लिस्ट है या डीबी लिस्ट है, सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। तो जो भी भाई बहन अभी तक यहां नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए। यहां पर आप सभी को हर अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है जो ऑफिशियल अप्रूव्ड जानकारी के साथ होती है। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है ओपिनियन भी यहां पर रख सकते हैं। हमेशा आप सभी के लिए ग्रुप ओपन रहता है, जो आपकी एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होते हैं उनको रिप्लाई और आंसर भी दिया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम
शाहजहांपुर और संत कबीरनगर जिले से आ रही ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के बारे में। दोस्तों, हमने आप सभी को शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के बारे में कहा था और वही बात दोस्तों सच साबित हुई है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मेरिट लिस्ट जो डीबी के लिए बनाई गई थी रैंडम के बिहाफ पर, उस लिस्ट को रद्द किया गया है और नई मेरिट लिस्ट जो आएगी वो टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए डीबी के लिए आएगी। मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मर हैं, जो आपको जानकारियां दे रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी ही जानकारी कही जा रही थी। हमने कहा था पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है, एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हुई है। अब सारा प्रोसेस यहां पर नए सिरे से होने जा रहा है, जिसको ऑफिशियली आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अपडेट आप सभी के सामने है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन। अब यहां पर जो पहले साथी थे जो रैंडम डीबी लिस्ट का विरोध कर रहे थे, जिसके बिहाफ पर भर्ती को रद्द कर दिया गया, अब कुछ साथी ऐसे हैं जो भर्ती रद्द होने के का विरोध कर रहे हैं। अब इससे जुड़ी हुई अपडेट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों ने गुरुवार को डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ और विरोध को देखते हुए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 2 प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के दौरान डीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाए जाने के कारण इसे रद्द किया गया है। आगे देख सकते हैं। इसमें मुलाकात के दौरान डीएम ने मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या भर्ती के लिए उनसे किसी प्रकार की धनराशि वसूली गई थी। इस पर कई महिला अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी और अवैध वसूली के लिए मना कर दिया। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती रद्द होने से उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। उधर डीएम ने वार्ता के दौरान बीएसए दिव्या गुप्ता से जल्द टेंडर निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा जल्द प्रक्रिया शुरू कराई जाए, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने में समस्या ना हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के शाहजहांपुर जिले की भर्ती का विज्ञापन अब नए सिरे से आने जा रहा है। नई सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा होगी भर्ती प्रक्रिया शाहजहांपुर जिले में। अब आप सभी को पैसेंस पूर्वक करना होगा, कुछ दिन और इंतजार। अब बात कर लेते हैं आगे की जो संत कबीरनगर जिले से अपडेट है आप सभी के लिए उस पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं संत कबीरनगर जिले में 27 नवंबर को रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ही ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट जिनका मेरिट अच्छा है और इसके बावजूद उन्हें डीबी के लिए नहीं बुलाया गया था, उन सब ने पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर चल रही थी उसका विरोध किया। सीडीओ सर के सामने अपना पक्ष रखा। सीडीओ सर ने चीजों को मैनिपुलेट करते हुए आगे प्रोसीड ऑन करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी जो शिकायतकर्ता थी उनकी बातों को सुनने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो शिकायतकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई। अब यहां पर देख सकते हैं दोबारा शुरू हुई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। लकी ड्रा से अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती का आरोप, डीएम ने सीडीओ को किया तलब। यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। डीएम ने सीडीओ को कर दिया तलब ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए। निरस्त होने के बाद दूसरी बार हो रही ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एजुकेटरों की भर्ती में मनमाने तरीके से की जा रही योग्य अभ्यर्थियों की जगह रेंडमाइजेशन करके लकी ड्रा के जरिए अयोग्य लोगों की भर्ती की जा रही है। डीएम से मिलकर अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा सुनाई। डीएम ने सीडीओ को तलब किया है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अनियमितता की शिकायत के बाद दूसरी बार फॉर्म डाले गए। यह भर्ती मऊ की संस्था एनआईटी कंप्यूटर के जरिए कराई जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फार्म लेने के बाद ना तो कोई मेरिट सूची जारी की गई, ना ही फार्म भरने वाले लोगों को सूचना दी गई। चुपके से पसंदीदा अभ्यर्थियों को बुलाकर बृहस्पतिवार से काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इस बात की जानकारी होने के बाद दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थी विकास भवन में पहुंच गए। वहां पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में वह सीडीओ से भी जाकर मिले। उनका कहना था कि योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती होती है या फिर लकी ड्रा के जरिए भर्ती होती है। इसके बाद सीडीओ जयकेश त्रिपाठी गोलमोल जवाब देते रहे। बाद में अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पर पहुंच गए और अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि पूरे विश्व में इस तरह की भर्ती नहीं होती है कि लकी ड्रा के जरिए अभ्यर्थी चुने जाएं। अभ्यर्थियों में जिसका वरीयता क्रम में अधिक होता है उन्हीं की भर्ती की जाती है। भर्ती के लिए जिम्मेदार एनआईटी के द्वारा पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। योग्य की जगह अयोग्य लोगों की भर्ती की जा रही है। इस दौरान मनीष, पूजा, प्रेम शीला यादव, कंचन गुप्ता, सुनीता, स्मृति मिश्रा समेत अन्य अभ्यर्थी भी मौजूद रहे। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिला अधिकारी के तरफ से क्या कहा गया है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की निगरानी में यह भर्ती कराई जा रही है। उनको तलब किया गया है। इसकी पूरी जानकारी उनसे ली जाएगी। भर्ती में कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। यह बड़ा स्टेटमेंट है संत कबीरनगर के जिला अधिकारी महोदय का। एक बार रद्द हो चुकी है भर्ती, ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं।
और पुनः यहां पर आवेदन लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रैंडम प्रक्रिया के बिहाफ पर शुरू हुआ और चीजें फिर आप सभी लोगों ने देखा कि उसके अगेंस्ट अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई। तो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो ना किया जाना चाहिए, चाहे डीबी हो चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो। टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए डीबी कराई जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट भी उसी बिहाफ पर जारी की जाए, ये हम भी चाहते हैं, जिससे योग्य और मेरिटोरियस कैंडिडेट का ही चयन हो सके ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में। अब दोस्तों हम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के भर्ती जो है विज्ञापित हुई है, जिसमें 69,000 पदों पर भर्ती होनी है। अब तक यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 36 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 69 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी जिलों की अपडेट हमने आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई है और हर जिले की अपडेट, आवेदन की लास्ट डेट, पदों की संख्या के बारे में डिटेल आपको मिलता है। किन जिलों में आज कार्यकर्त्री के लिए आवेदन शुरू हुए हैं, तो उनमें आपका कासगंज है, बदायूं है, कानपुर देहात है और अयोध्या। ये 4 जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं। कासगंज में आवेदन की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, बदायूं में 15 दिसंबर है, कानपुर देहात में 17 दिसंबर है और अयोध्या में आवेदन की लास्ट डेट जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए है वो 19 दिसंबर है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 5 जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कब लास्ट डेट है, तो इटावा में 16 दिसंबर है, बदायूं में 15 दिसंबर है, फिरोजाबाद में 16 दिसंबर है, कानपुर देहात में 17 दिसंबर है और अयोध्या में 19 दिसंबर है। अब इन जिलों की जो ऑफिशियल विज्ञप्तियां हैं वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। तो जो भी भाई बहन व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर केवल और केवल आंगनबाड़ी भर्ती की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जिलेवार ऑफिशियल विज्ञप्तियां, सब कुछ डिटेल वहां पर मेंशन कर दिया जाता है। बाकी हमने हर वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, किसे वरीयता रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सारी चीजें क्लियर की जा चुकी हैं पिछली वीडियोज में। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो जो डिटेल विज्ञप्ति के एनालिसिस की वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे अवश्य चेकआउट करें, सारे डाउट वहां से आपके दूर हो जाएंगे। एक नई भर्ती उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों के लिए पंचायती राज निदेशालय की तरफ से जारी की गई है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं आज से। अब इसकी डिटेल क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे होगा, ये प्रोसेस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग ऑफिशियल विज्ञप्ति देख सकते हैं। पंचायती राज निदेशालय की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA योजना के अंतर्गत यह भर्ती होनी है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के पद पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग एजेंसियों मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड एवं मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेज के माध्यम से उनके आवंटित जनपदों में की जाएगी। यानी ये भर्ती जो निकाली गई है पंचायती राज निदेशालय की तरफ से, ये आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती है, ये आपको क्लियर कट समझ लेना है। और इसको भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए 2 सेवा प्रदाता एजेंसियां रखी गई हैं। एक है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड, दूसरी है मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेज। ये दोनों एजेंसियां ही भर्ती कराएंगी और उनका डिटेल भी आपको अभी मिलेगा। कुल यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्लॉक परियोजना प्रबंधक की यह भर्ती है। कुल 826 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। यहाँ पर ये एसटी के लिए 17 पद हैं, एससी के लिए 173 पद हैं, ओबीसी के लिए 223 पद हैं और यूआर कैटेगरी के लिए 413 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 35 वर्ष की आयु का कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। मानदेय यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और इसमें कुछ जो है मिलेगा। इसके साथ साथ समस्त कर अतिरिक्त यहाँ पर होंगे। और कार्यस्थल क्या होगा, कहां पर आपको कार्य करना होगा, तो संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी के अधीन आपको कार्य करना होगा। आवेदन 28 नवंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षिक योग्यता की बात हम करें तो ग्रेजुएट में न्यूनतम 60% अंक होना अनिवार्य है। यानी ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए की हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, कोई भी, चाहे बीबीए किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन का आप कोर्स करे हो और उसमें आपके 60% मार्क होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ NIELIT से CCC प्रमाण पत्र अथवा उससे उच्च योग्यता जैसे DCA, PGTCA और ADCA,
ओ लेवल या ए लेवल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी पात्र होंगे या स्नातक तकनीकी क्षेत्र में 60% अंक के साथ, जैसे BCA, BSCIT, BIS, BTech या MCA में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र होंगे। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस क्या है? तो अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है जहां आवेदन किया जा रहा हो, यानी अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन कर पाएंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों का विस्तृत विवरण सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन केवल सेवायोजन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग उपरोक्त भर्ती किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, ये अलग चीज है। तो इस भर्ती में आवेदन आप सभी को केवल और केवल सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से करने हैं। सभी 75 जिले के लिए भर्ती का लिंक आ चुका है सेवायोजन पोर्टल पर आज से ही, और कल से इसमें आवेदन अप्लाई होंगे। इसका डिटेल भी यहां पर है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय की तरफ से जो सभी ब्लॉकों के लिए भर्तियां विज्ञापित हुई हैं, उनके आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। इस तरीके से डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर, और ये सभी जिलों के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक आ चुका है। अब यहां पर आपको बता दें, यहां से आप जब पीछे से पेज नंबर देखेंगे तो इन सारे पेजेस पे इन्हीं जिलों की भर्तियां आपको देखने को जो है जिलेवार मिल जाएंगी, जो पंचायती राज निदेशालय की तरफ से जारी की गई हैं। और आवेदन भी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगा, और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। ये सारी डिटेल जो है जिलेवार भर्तियों की ही है। आप सभी लोग को ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, मिल जाएंगी इसकी डिटेल, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।